देखिए 9th क्लास आपका थर्ड चैप्टर। पहले ये थर्ड चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका इंट्रोडक्शन आप पहले जान लीजिए। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ, ठीक है, अमेजिंग ब्रांच ऑफ मैथ। इसमें जो है अमेजिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो है इसमें जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये जो क्या करती है आपको कि एग्जैक्ट लोकेशन को इंडिकेट, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप समझिए कि जैसे दो विद्यार्थी हैं राम और श्याम, तो राम कहता है श्याम से कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो श्याम कहता है कि मैं गाजीपुर पुलिस लाइन में रहता हूँ। तो भाई इसको समझने के लिए जैसे मान लीजिए ये गाजीपुर के पुलिस लाइन है, पुलिस लाइन में इस तरह से जो है देखिए इस तरह से ये आपके मान लीजिए सपोज कर लीजिए 4 स्ट्रीट हो गई, स्ट्रीट नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 2, स्ट्रीट नंबर 3, स्ट्रीट नंबर 4। इनमें रूम नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 4, जैसे 1 हो गया, 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें आ जाइए 1 2 3 4, इसमें आ जाइए 1 2 3 4। ये पुलिस लाइन का है। तो इसमें आप बताइए जैसे मान लीजिए, तो इसमें जब कह रहा है कि पुलिस लाइन में रहता हूँ, तो पुलिस लाइन में तो देखिए यहाँ 4 स्ट्रीट, कैसे पता चलेगा? पुलिस लाइन पहुँच जाएंगे लेकिन उसके घर नहीं पहुँचेंगे, श्याम के घर। तो फिर आप क्या करेंगे? आप उससे फिर पूछेंगे कि अच्छा पुलिस लाइन में आप बताइए किस गली में, तो वो बताएगा कि गली नंबर 3। फिर जो आप कहेगा कि रूम नंबर कितना है 4, तो गली नंबर 3 रूम नंबर 4। यानी इसमें क्या जरूरत है आपको? 2 रेफरेंस पॉइंट की जरूरत है। तो जो ये 2 रेफरेंस पॉइंट, जो 2 ये रेफरेंस पॉइंट है, यानी मतलब स्ट्रीट नंबर चाहिए और हाउस नंबर, तब ना आप पहुंचेंगे। तो ये आपका देख लीजिए स्ट्रीट नंबर हो गया और हाउस नंबर। तो हाउस नंबर स्ट्रीट नंबर दोनों की जरूरत पड़ी, 2 रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ी, रेफरेंशियल पॉइंट की जो जरूरत पड़ेगी, तो इसी को जब आप दर्शाएंगे तो यही आपका कोऑर्डिनेट होगा। तो इसी में जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, इसी को कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको समरी में इनकी हिस्ट्री आपको बता दे रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, रेने डिकार्टेज को माना जाता है, फ्रेंच मैथमेटिशियन। फ्रेंच के थे, कहें कि जर्मनी में लिखा मिलता है, तो फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डिकार्टे। डिकार्टे से ही कार्टेशियन प्लेन, यानी कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहा जाता है। अगर आपसे कोई कहता है कोऑर्डिनेट प्लेन, तो आप समझ जाइए कि कोऑर्डिनेट प्लेन कह रहा है तो मतलब आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात है, ठीक है। फिर इसके बाद इसी को जो है नाम पर है कार्टेशियन, रेने डिकार्टे, तो डिकार्टे से कार्टेशियन प्लेन इन्हीं के नाम पे रखा गया है। ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे और इन्होंने इसकी शुरुआत की, तो इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फादर जो है रेने डिकार्टे को जाता है श्रेय, इन्हीं को माना जाता है, ठीक है। तो अब जो है क्या हो गया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, अमेजिंग ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, सो या व्हिच इंडिकेट एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है, अप टू रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो इनमें 2 एग्जैक्ट पॉइंट आप कर सकते हैं, 2 एग्जैक्ट पॉइंट को जो इंगित करता है। भाई एग्जैक्ट लोकेशन जब आप कहेंगे तो उसमें 2 पॉइंट आपका जरूरी मस्ट होगा, तो यही 2 पॉइंट ही आपका कोऑर्डिनेट होता है। 2 पॉइंट क्या होता है? मतलब एक्सिस और वाई एक्सिस पे आपको शो,
चलिए अब आपको कार्टेशियन प्लेन के बारे में, कार्टेशियन प्लेन में देखिए इस तरह से ये कार्टेशियन प्लेन जब आप करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स डैश और वर्टिकल लाइन को वाई डैश दो, और इनका जहां इंटरसेक्ट पॉइंट होता है ये आपका ओरिजिन पॉइंट होता है, ठीक है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया। अब इसमें आप जान जाइए यक्स डैश को, अब सीसा इसको ऑर्बिनेट भी कहा जाता है। तो इनको जब आप इस तरह से जब हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, वर्टिकली लाइन जब आपको इंटरसेक्ट करती है तो 4 क्वाड्रेंट आपको बन जाते हैं, ठीक है। तो 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ, ठीक है, इस तरह से बनते हैं। तो इसमें जो है अब इसके हिसाब से ही आप एग्जैक्ट लोकेशन को ही इसमें आप शो करेंगे। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, इसको आप कैसे शो करेंगे इसमें ही आपको दिखाया जाएगा, इसमें एग्जैक्ट लोकेशन को ही, ठीक है, ग्राफी मेथड, ग्राफ के द्वारा भी ग्राफ पे इसको बना सकते हैं वैसे। तो इसमें कुछ आप जान जाइए, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, वो आप फर्स्ट में रहेगा, दोनों पॉजिटिव इस तरह से। सेकेंड में आपका अब सीसा मतलब एक्स एक्सिस पर जो होगा नेगेटिव होगा और वाई एक्सिस की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी पॉजिटिव। इसमें दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों जो है आपका नेगेटिव, ठीक है, अब सीसा और ऑर्बिट, एक्स एक्सिस की जो दूरी होगी वो भी और वाई एक्सिस की जो डिस्टेंस होगी दोनों आपकी होगी। इसमें एक्स एक्सिस प्लस हो जाएगा, वाई एक्सिस आपका माइनस हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अब आप अपने एक्सरसाइज पर, ये एक्सरसाइज में आप गौर कर लीजिए, जैसे इसमें आपको एक्सरसाइज में कह रहा है कि लैंप शेड है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को आपको शो करना। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। तो जैसे मान लीजिए ये आपका टेबल है, इस पे जो है आपका लैंप सपोज, तो ये लैंप है, इसको आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, फ्रंट साइड हो गई, तो फ्रंट साइड से जो डिस्टेंस है लैंप की वो नाप लीजिए, मेजरिंग कर लीजिए। तो भाई फ्रंट से जब आप यहाँ नापेंगे तो जैसे मान लीजिए यहाँ 1 2 3, मान लीजिए यहाँ 2 फीट, फीट में अगर आप देख रहे हैं तो 2 हो गया, 2 फीट। और लेफ्ट साइड से जब आप देख रहे हैं तो यहां से मान लीजिए आपका ये 3 फीट है। अब यहां पहले इसको समझिए कि यानी फ्रंट से आप देख रहे हैं तो फ्रंट आपका क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो लेफ्ट साइड वाला जो है उससे क्या हो गया, लेफ्ट साइड से जो आपका हो गया ये, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से जो डिस्टेंस है आपकी, तो ये आपका वाई एक्सिस है। तो जब लैंप की लोकेशन आपको बताना होगा तो अब आप एक्स एक्सिस की डिस्टेंस ये हो गई, ये ना हो गई यहां से ये, तो मतलब आपका 1 2 3, तो ये हो गया। तो जब इसको आप दिखाएंगे तो 3 और 2, ठीक है, ये तो आपकी वाई डिस्टेंस हो गई, वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस है वो ना आपकी हुई, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस 1 2 3, ये आपकी 3 डिस्टेंस ये हो गई, ये ना आपका 3 है फ्रंट वाला। तो टेबल की एग्जैक्ट आपकी लोकेशन क्या होगी, तो 3 और 2 फीट होगी। आप सेंटीमीटर में मानना चाहते हैं तो 12-13 सेंटीमीटर, जो आप मानना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप लिख, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है, ये देखिए एक्टिविटी वर्क है, स्ट्रीट प्लान। देखिए इसमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट, देखिए इस तरह से बना लीजिए।
ये आपका ईस्ट वेस्ट, ये आपका नॉर्थ हो गया ये सब। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि इसमें आप देख लीजिए कितने हैं, यानी 1 जो है 1 सेंटीमीटर 200, तो इसमें जो है 5 इस तरह से बना लीजिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, फर्स्ट हो गई, सेकेंड, थर्ड हो गई, फोर्थ हो गई। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ है। अब ईस्ट वेस्ट वाले में देख लीजिए, ये फर्स्ट स्ट्रीट, सेकेंड स्ट्रीट, थर्ड स्ट्रीट, फोर्थ और ये फिफ्थ। ठीक है, ये आपके इस तरह से स्ट्रीट आपके। फिर इसके बाद इसमें कह रहा है इसमें कह रहा है इफ द सेकेंड स्ट्रीट इन द नॉर्थ साउथ, यानी नॉर्थ साउथ की ये सेकेंड स्ट्रीट, इसमें कह रहा है कि रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फिफ्थ इन ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट की, यानी ईस्ट वेस्ट की देख लीजिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ऐसे ही इसको भी आप लिख लीजिए, फर्स्ट स्ट्रीट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, या तो इसमें देख लीजिए आपकी ये फिफ्थ, यानी ये वाला सेकेंड और फिफ्थ का ये। ठीक है, इसमें 2 और फिफ्थ, इस तरह से आपका यहाँ बन गया ये 2 और 5, ये आपका पॉइंट बन गया। इसमें कह रहा है कि यूजिंग द कन्वेंशन फाइंड द हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 4 और 3। ठीक है, 4 3, तो देखिए 4 यानी एक्स एक्सिस पर 4 और वाई एक्सिस पर 3, यानी ये पॉइंट हो गया। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट, तो भाई यहाँ जो क्रॉस स्ट्रीट है, कितने क्रॉस, इनमें संख्या कर रहा है, क्रॉस स्ट्रीट रिफर टू 4 और 3 को कितने रेफर, तो इसमें कितने रेफर करें, एक का पॉइंट है आपका, तो इसमें 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद अगले वाले में करा है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड सो एज 3 और 4, यानी ये आपका 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये आपका 4 3 है, ये आपका 3 4। ठीक है, तो इसमें भी कितनी क्रॉस स्ट्रीट रेफर कर रहे हैं, तो इसको भी एक का रेफर करेंगे, तो 1 दोनों में अपना लिख लीजिएगा। इसके आंसर में 1, इसमें भी 1 लिख लीजिएगा। ठीक है, दोनों में आपका, इसको पहले आप शो कर लीजिए इसको कार्टेशियन प्लेन पर। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे जैसे करा वैसे बना लीजिए। ठीक, इस तरह से आपकी एक्सरसाइज, बाकी आप नेक्स्ट